अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है उसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये क्लास फर्स्ट ईयर का है तो हम लोग स्केलर और वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, स्केलर्स और वेक्टर्स को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ या वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने से पहले हम पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि मैग्नीट्यूड किस चीज़ को कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नंबर प्लस यूनिट। नंबर प्लस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी नंबर के साथ कोई यूनिट लिखते हैं, कोई प्रॉपर यूनिट लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड। जिस तरह नंबर की जगह पर मैं लिखता हूँ 10, नंबर की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? 10। और यूनिट की जगह कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट आप लिख सकते हो। फर्ज करो मैं लिखता हूँ केजी। केजी यूनिट है मास का। तो देखिए नंबर हमारे पास क्या है? 10 और यूनिट हमारे पास क्या है? केजी। दोनों नंबर और यूनिट जब एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। तो 10 kg इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। 10 kg को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इस तरह कोई और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें, नंबर, कोई नंबर आप लिखेंगे, नंबर की जगह फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ 6 और यूनिट की जगह फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड। तो देखें 6 हमारे पास एक नंबर है और मीटर पर सेकेंड हमारे पास यूनिट है, स्पीड का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। तो जब यूनिट और जब हम लोग नंबर और यूनिट को एक साथ मिलाते हैं, एक साथ हम इसको लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? एक मैग्नीट्यूड बनता है, एक मिकदार बनता है। तो ये हमारे पास क्या था? मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। ठीक है। स्केलर या स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है। इसको हम लोग स्केलर्स भी कहते हैं। आप इसको स्केलर बोलो या इसको स्केलर क्वांटिटीज़ बोलो, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब इसका एक डेफिनेशन हम लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, दोज quantities which can be described by magnitude only, magnitude only। ठीक है। देखो ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं या सिर्फ हम उसको बयान करते हैं एक मैग्नीट्यूड के ज़रिए, ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़े तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। जिनको बयान करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे मास। ठीक है। अब देखो मास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको बयान करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए मास का पूरा वज़ाहत किया जा सकता है, इसीलिए मास को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपको ये बताए कि आप दुकान से चीनी लें, ठीक है, या कोई और चीज़ आपको बताए कि इतनी मिकदार का आप कोई और चीज़ लें, तो आप जब दुकान से चीनी लेंगे या कोई और चीज़ लेंगे तो वो आपको फ़र्ज़ करो वो आपको 5 kg चीनी देता है। ठीक। तो देखो 5 हमारे पास क्या है? एक नंबर है और kg हमारे पास यूनिट है। तो इससे ये पता चलता है
कि मास को बयान करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बताना ज़रूरी होता है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसके लिए हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, जिनको मैग्नीट्यूड के ज़रिए बयान किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। इसके अलावा टाइम को भी हम लोग मैग्नीट्यूड के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। टाइम का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए टाइम को भी हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा स्पीड ETC, ठीक, स्पीड को भी हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए हम लोग बयान करते हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़।